मेरे तो लाइन। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये किसानों की भीड़ है। ये खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब भी नहर के अंदर पानी आता है तभी एक आध दिन के लिए जो यूरिया आती है वो किसानों को 3-3 कट्टे देकर उनको बहला फुसला कर भगा दिया जाता है। यहाँ असल में बात ये है कि जो ये डीलर हैं यहाँ, ये हम अजय पेस्टिसाइड्स डीलर के पास खड़े हैं। यहाँ बाहर किसानों की भीड़ लगी है, लाइनें लगी हैं, लेकिन अब ये अभी 2 घंटे बाद ही अभी कह रहे हैं कि खाद ख़त्म हो चुकी है और कह रहे हैं कि हमने 3-3 कट्टे प्रति किसान के हिसाब से बांट चुके हैं और बोल रहे हैं कि 700 कट्टे आए थे। और इसी प्रकार का ये रवैया सभी जितने भी यहाँ 7-8 डीलर हैं, फर्टिलाइजर्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो इसी प्रकार का ये दलील देते हैं, जवाब देते हैं। जब भी पानी आता है तब किसानों की इसी तरह लंबी लंबी लाइनें इन फर्टिलाइजर की दुकान है जो उनके पीछे लंबी दुकानें लग जाती हैं, लेकिन ये खाद नहीं देते। जो 10-10, 20-20 मुर्गों के मालिक हैं, किसान लोग हैं, उनके सीधे ये ट्रालियां भर के रात के अंधेरे में चोरी वहाँ उनके खेतों में, उनके घरों में तक पहुँचाई जाती है। ये ब्लैक में खाद सप्लाई करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कोई इस तरह का, क्योंकि हम यहाँ लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, ये किसान लोग भी यहीं के, इन सब को मालूम है कि यहाँ कौन कौन से बड़े किसान हैं जिनके पास 10-10, 20-20 मुर्गों की खेती करने वाले लोग हैं। वो इन लाइनों में कभी दिखाई नहीं दिए और उनके घरों में जाकर देखो, ढेर यूरिया खाद के या DAP खाद के या उनके घरों पे ढेर लगे होते हैं। 500-500 कट्टे उनके घरों में वो कहाँ से पहुँच जाते हैं? उनको आखिरकार वो कौन पहुँचाता है? इन्हीं ये जो डीलर हैं यही पहुँचाते हैं। अभी 2 घंटे के अंदर 700 कट्टे कहते हैं बांट भी दिए। इनके पास अब खाद भी नहीं है, कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, हमने तो बांट दी। और यही कमोबेश यही कहना सभी जितने भी डीलर्स हैं यहाँ। इसी प्रकार ये किसान जो हैं, छोटे ज़मींदार हैं, मध्यम वर्ग के किसान लोग हैं, इसी प्रकार यहाँ आकर लाइनों में खड़े रहते हैं, धक्के खाते हैं। रोज़ रोज़ यहाँ उनको आना पड़ता है और उनकी तो खेती भी बहुत छोटी होती है, 10-10, 20-20 बीघों की है, किसी के 10, किसी के 5। छोटे मझोले किसान हैं, उनको खाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रही और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। यहाँ SDM, तहसीलदार उनके पास जब जाते हैं वो भी गोल मोल जवाब देकर इन किसानों को वहाँ से भगाते, कहीं भी सुनवाई नहीं होती। ये सरकार को इस और कदम उठाना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए। ये इतने 8-10 किसान पेस्टिसाइड डीलर हैं या यूरिया खाद के डीलर हैं, वो इस प्रकार का सौतेला व्यवहार यहाँ किसानों के साथ कर रहे हैं। और आइए हम आपकी बात करवाते हैं, कुछ किसान हैं हमारे साथ। हाँ जी, की कहोगे कि खाद मिली? नहीं जी। कदों दे आने हो तुसीं इत्थे खाद लेन? सानू 6-7 दिन हो गए जी। कोई मिलिया कट्टा? कोई कट्टा नहीं मिला जी। अच्छा, हाँ जी। पानी तो खत्म, नहर बंद होगी? नहर बंद हो गई जी। खाद वास्ते अगे भी धक्के खान पाई नहीं, सरों नहीं पाई जी, उदा ही पई है जी। फिर सरों तो खराब हो जूगी। खराब हो रही है जी, होगी की हो ही जाती है, हो भी गई है। फिर एक की कहते डीलर सवेरे जी सद लेंदे भी अज जी खाद वंडी जाऊगी, जो इत्थे ट्रक आउंदे मुड़ के कहंदे जी है ही नहीं, मुक भी गई। खाद खत्म हो गई है, मैं भी पूछया कहंदे हाँ खत्म हो गई जी, मुड़ के ब्लैक च बेचणगे जी। हाँ हाँ, तो 50 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ 3 ਗੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 150 ਗੱਟਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ 100 ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 300 ਗੱਟਾ ਬਣਦਾ, 700 ਗੱਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾਗਾ, ਸਭ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। हाँ जी, लाइन से लगे खाद मिली? नहीं मिली। हाँ जी, नहीं मिली। की कहना चाहोगे? आए तो 204 खाद मिलती नहीं यार, सरकार तो फेल है। प्रशासन कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहा जी, प्रशासन सब फेल है। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ 3rd ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੀੜ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ नहीं है। इधर थोड़े खाद नहीं मिल रही, बहुत भीड़ हुई है। आ भीड़ है, सस्ते है, आधार कार्ड पकड़े है, सब टोकन दिते। टोकन किदे कोल है? टोकन किदे कोल है? आ टोकन वंडे जिवें सीरियल वजे सब टोकन अलॉट किते हुए है।
अच्छा 3-3 कट्टे दे हाँ जी बिल्कुल 3-3 गट्टे डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे नहीं एक गड्डी डिस्ट्रीब्यूट हुई है जी एक गड्डी रिसीव इस डिस्ट्रीब्यूट एक गड्डी टोकन मंडी च है जी अच्छा हाँ जी अच्छा यानी मिलूगी और खाद अजे आऊगी बिल्कुल मिलूगी कदों अज ही ਇਹ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਆਵੇ ਕੱਲ ਆਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ अच्छा एक ही सिस्टम है कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आधार कार्ड नहीं है ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤभी ਖਾਦ ਹੈ ਇਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਤਾਇਆ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੈ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ये तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं है हाँ जी पानी की पर्ची ले रहे हैं सब कुछ ले रहे हैं पानी की पर्ची ले रहे हैं सब कुछ ले रहे हैं तो ये अब फिलहाल तो आप आधार कार्ड ही ले रहे नहीं पानी की पर्ची देख के टोकन दिए सभी को पानी की पर्ची देख के टोकन बांटे हैं हो यानी आपका कहने का मतलब है भी यहाँ कोई अब जैसे हम अमूमन देखा जाता है बड़े किसान लोग हैं जो 10-10 20-20 मुर्गों के मालिक हैं जो उनके घरों में ढेर लगे मैंने खुद ने देखे हैं वो कहाँ से आती है उनको खाद ऐसा होता है जी अवेलेबिलिटी सर्दियों में क्राइसिस रहती है गर्मियों में खुली रहती है कोई गर्मी में लेगा कोई सर्दी में लेगा नहीं नहीं ये नहीं खाद तो जब भी पानी आता है जब फसल बिजाई होती है पानी आता है तब भी खाद आती है ऐसी इतनी फालतू तो है ही नहीं आती नहीं है चीज तीसरे महीने में चौथे महीने में 5वें महीने में 6ठे महीने में खूब खाद आती है कोई ले जाने वाला यहाँ पीड़ के पीड़ भरे होते हैं ये तो जरूरत के अनुसार ले जाते हैं ना किसान दर्शकों जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो खाद बांटने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये बोल रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है और जब मैंने सवाल किया कि जब बड़े किसान लोग हैं उनके घरों में बड़े बड़े 500-500 कट्टे पड़े हैं वो कहाँ से आ जाती है तो इनका कहना है कि जब पानी बिजाई वगैरह नहीं होती जो ऑफ सीजन होता है उस समय खाद जब आती है वो इकट्ठी कर लेते हैं अब ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं इतने आप सहमत हैं इस बात से कि ये बात आपके गले उतर रही है ये हाल है साथियों किसानों के साथ हर कहीं इसी तरह की धोखाधड़ी होती है किसानों को लूटने वाले हजारों हैं यहाँ और यहाँ 2 नंबर का धंधा होता है और ये शरेआम बहुत बहुत धन्यवाद साथियों यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राम राम सत श्री अकाल।